कश्यप के घर में प्रहलाद पैदा कर देते, और अगर इनकी थोड़ी सी ढील हो जाए तो विशस्रवा जैसे संत के घर में भी रावण जैसा राक्षस पैदा कर देती हैं। ये केकसी की कमी थी कि रावण बिगड़ गया, और ये कयाधु की तपस्या थी कि राक्षसों के बीच में रह के भी प्रहलाद को निकाल दिया। इसलिए अपने बच्चों पे ध्यान दो, अकेले मोबाइल ही में न लगी रहो। स्टेटस पहले की माताएं उठ के उड़ेन डालती घर के बाहर लीपती, अब आज की उठ के स्टेटस डाल रही, उड़ेन मुरेन नहीं डालत भी। और स्टेटस भी इतना खतरनाक, राम आएंगे तो अंगे न सजाऊंगी, और सास ससुर आएंगे तो अपना मुंह फुलाऊंगी। राम आए तो अंगना सजे हो, और सास ससुर को धक्का मार के वही अंगना में से बाहर कर दो, मर जाओ, कीड़ा पार के मारो, कीड़ा पार के सड़कें। और हम तो कहते हैं बजरंग बली तोरे पांव पर जी खराब लग जाए, भाग जा अब भाई भाग जा, जो में कोई दिक्कत नहीं है। जो लड़का अपने बाप से ऊंची आवाज में बात करे, हनुमान जी को ऐसी औलाद दियो के चटके के मुंह में लात मारे वो। और जोन बहू अपनी सास को मुंह चलाए, वो की बहू आके शिवालय में सांप कैसी धोतरी को चले होगी। पूरा मोहल्ला तमाशो देखे, फिर आदमी कहे कि जी सो करो तो आप भोग रही चुड़ैल। खराब लग जाए तुम अज्जो ने कल से हमें बिल्कुल जरूरी नहीं है। हम तो नहीं से कह रहे कि दम हुए तो ही बैठ गयो, इलाज बहुत वोल्टेज बहुत हाई है। हाँ, माँ बाप की सेवा करो तो बेटा अच्छा निकले तो स्वर्ग देगा, बिटिया अच्छी निकल जाए तो बैकुंठ दे है, और तुम घर की बहू अच्छी निकल जाए तो न तुम्हें स्वर्ग जावे की जरूरत है न बैकुंठ। अगर तुम टूटे मकान में भी रहते हो और घर की बहू अच्छी निकल गई तो वह टूटे मकान में तुम्हें स्वर्ग और बैकुंठ दो ही के सुख दिखा दे, और कहूँ बहू ने निकर के भबू का निकरगा हुए है तो तुमने कितना पैसा कमा ला हुए, कितना बड़ो मकान हुए, मनो मर हो न रखाई गाई घोट घोट के रो रो के धर, कमी कमाई जा जाता नहीं खान दीजिए, ये अपनी पे भरा जाए आदि दद्दा देखो तुम मजा। बात भी जो वो टेम रखत है जब नहीं आदमी भाग सके, अंदाज करियो। खाना खावे बैठे और जब कछू ने थाली लगा दे और जैसे ही उन्हें कोर उठाओ और जो ओंठ खुले, तुम पूरे के कोरा भीतर नहीं ले सका, बगल में बैठ जिया खड़ी हो जाए, फिर पता कैसे करा अब वो कोरा मोइन करेगा, अब नहीं जा रहा भीतर, अब उन्हें हाथ ना आए करो तुम्हारी तरफ तक, क्या होगा, क्या हो गया, अब इसका ब्लड प्रेशर बढ़ो, क्या होगा, अब बोल है ना 10-5 मिनट में तो जो अब उन्हें कोरा धर दाव कर ले तो फिर बताती क्यों नहीं क्या हो गया। आज तुम्हारी मम्मी हमसे ऐसी बोली, हमने आपको मोदी को नाम जहर खा लेते, अब खाली तुम्हारे बाप में दम हुए तो तुमने कितना जायदाद कमा ली हुए। बहन जी यारों को रोटी खा लेंगे, गरीब बेचारे को दिन भर आओ है तो फिर जी अपने शब्द करिए पुराण पढ़, आदमी कितने खुश हो रहे कि यार हम नहीं कह पाए ऐसी महाराज सुधारे दे रहा। कछु कछु आदमी हमें बता दें, कछु कछु जो हमारी रीलें चलत हैं ये से सेव करें धरें, घर वाली लड़ी और उन्हें हमारी कैसेट बजा दे। हाँ क्यों आदमी हम बता कि महाराज जी हम तो कछु कछु मेन पॉइंट नोट करें धरे हैं, वो घरे जहां जानी के पता नहीं है सो तुरंत लगा दे कि सुन ली महाराज ऐसी कह रहे। अरे राम, भगवान शंकर के घर की बात चल रही है। नारद जी बोले कभी झगड़ा नहीं होता, पार्वती बोली आज तक नहीं हुआ, वो इतने अच्छे हैं। और एक बात और सुन लो, जब कभी जिसकी पत्नी तारीफ कर दे तो समझना वो आदमी वास्तव में रायल है। हाँ अगर तुम्हारी पत्नी तुम्हारी तारीफ कर दे वे, जबकि माताओं की 2 बातें आम हैं, 2 बातें बिल्कुल आम हैं
कितना माताओं से तुम चर्चा करियो। एक गुरुजी हमारा लड़का तो बहुत होशियार है पर पढ़ाई में मन नहीं लगे। आज तक को नहीं जानी कही कि जो एक नंबर को गधा है इसे नहीं पढ़े। हाँ के हैं तो भाई गुरुजी दिमाग को तो तेज है, बच्चा के लोग पढ़ भी में मन नहीं लगे तो काहे को दिमाग को तेज गधा ही कहो, वो बचाने भी है दिमाग को तो गुरुजी बहुत तेज है पर पढ़ने में मन नहीं लगे। और दूसरी बात गुरुजी इनको स्वभाव बहुत तेज है। आज तक को माता जी ने जानी गई कि बहुत अच्छी है। गुरुजी हमारे तन्नक भी बहुत गुस्सेल हैं, तेज हैं, उनकी दम है तेज होवेगी तुम्हारे मारे। वो तो बेचारो बोल नहीं पा रहा तुम्हारे मारे, तेज हैं तेज। हनुमान जी राम जी के स्वभाव का प्रमाण पत्र पूरी दुनिया में ढूंढ लिया पर हनुमान जी ज्ञानी नामा गर्गण्यम किसी की बात नहीं मानी। पर जिस दिन अशोक वाटिका के नीचे बैठ के सीता ने कह दिया हनुमान कोमल चित कृपाल रघुराई, मेरे पति बड़े कोमल स्वभाव के हैं। हनुमान जी ने कहा मुझे किसी के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, जिसकी पत्नी तारीफ कर दे समझना वो आदमी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। पार्वती जी कह रही है नारद मेरे पति बहुत अच्छे हैं, उनका स्वभाव बहुत अच्छा है। अच्छा एक बात है, जितने अच्छे से पत्नी पति को जानती है कोई नहीं जान सकता, और जितने अच्छे से पति पत्नी को जानत सो कोई नहीं जान सकत। और आज यही चीज को झगड़ा चल रहा दो आदमों में। पत्नी कहते तुम हमें समझ नहीं पाए और पति कहते तुम हमें समझी नहीं, और दो ही लड़ बैठत। बता छह की लड़ाई नहीं चल रही कि आप हमें समझी नहीं आवे तक, घर वाले बोले तुम हमें समझी नहीं है। अच्छा मम्मी पापा लड़े और बच्चा दूसरे कमरा में थप्पड़ी बजावे गए, काहे बोले बिना टिकट को सर्कस चालू होगा, ले मजा। हाँ पति पत्नी की लड़ाई बच्चे बड़ा मजा लेते हैं, आजकल बड़ा मजा लेते हैं। राम को तो कभी लड़ाई नहीं हुई, नारद जी बोले नहीं आज तक नहीं हुई। तो नारद जी बोले आज ही हुई है, अगर शाम तक लड़ाई ना करवा दी तो हम भी नारद नहीं। नारद जी बोले देवी आए तो थे हम दूसरे काम से, पर अब तुम्हें तो शिव जी सब बता। पार्वती बोली छोटी छोटी बात है। तो बोले हम एक बात बता दो। बोले क्या? बोले शिव जी के गले में जो मुंडमाल आए वो कहां से आ गए? पार्वती जी बोली बस जय नहीं बताई। नारद जी ने सोची अपनो काम होगा, अब हम जा रहे देवी, अब नहीं लग रहा मन के रोकें के जाएं। नारद जी गए इस रास्ते से, शिव जी आ गए इस रास्ते से। पार्वती बोली वहीं खड़े हो जाओ। शिव जी बोले देवी ऐसी तो तुम आज तक नहीं बोली हमसे, का होगा? पार्वती बोली जा बताओ तुम्हारे गले में ये मुंडमाल कहां से आए? शिव जी बोले सही बताइयो नारद आओ तो का। पार्वती बोली आपको कैसे पता? बोले आओ तो। बोले अब भाई गए बैठे बैठे शिव जी समझ गए कि आग लगा गो देवी, वो नारद के चक्कर में न पड़ो। गुरु जी के खिलाफ एक शब्द नहीं, आप तो जा बताओ कि ये मुंडमाल आए कहां से। शिव जी ने सोची बहुत कर रही जमाई है बात। अरे देवी इतनी विवाद की बात नहीं है, बात जा है हमारे गले में जो मुंडमाल पड़े, हम तुमसे बहुत प्रेम करत हैं, तुम जितनी बार मरी हम तुम्हारी गर्दन काट काट के पहनत गए। पार्वती ने गिनी 108, हम 108 बार मर गए। शिव जी बोले हाँ। वो पार्वती बोली तुम बेई के बेई बने रहे, तुम्हें कछु ने भाव में मरा तरा अकेले। शिव जी बोले हम ऐसी दवा जानते हैं कि कभी मरेंगे ही नहीं, हम कभी नहीं मरेंगे। पार्वती बोली हम तो जानते तुम भूले आओ, तुम तो महाकपटी आओ। बताओ जब तुम ऐसी दवा जानते हो कि जिससे मरेंगे नहीं तो हमें पिला देते, गर्दन काटने की क्या आवश्यकता थी? शिव जी बोले दवाई पीनी है? बोले हाँ। चलो तो फिर अमरनाथ की गुफा में वहां पहुंचे। बोले देवी अब हम तुम्हें अमर कथा कहेंगे, पर शर्त यह है कि तुम्हें हुंका भरना पड़ेगा। हम अमर कथा तो कहेंगे पर तुम्हें हुंका भरना पड़ेगा। पार्वती बोली भर है हुंका। अच्छा का है जो हुंका भरवे की परंपरा ऐसा नहीं कि अपन सागर के आए बुंदेलखंडी आंसू तैया चलत, शास्त्रों में कथा है हुंका की।
बुजुर्ग जानत हुई हो, आजकल के तो नहीं जानत जी बात है, आज के बच्चा नहीं जानत जी सब चीजें। हाँ, पहले अपनी दादी नानी हरे कहानी कहती, किस्सा कहती, अपन पांव दबाती भी किस्सा सुनाती, अच्छी किस्सा सुनाती, अच्छे संस्कार आते। एक तो आज की मम्मी हरों को टेम नहीं है, और टेम ही है सुबह किस्साएं बदल गई। पहल की माँ बूढ़े बुजुर्ग वीर बालकों की, बड़े बड़े भक्तों की कथा सुनाते, सुबह ही संस्कार आ जाते। अब आज की मम्मी हमें सुनाते हैं एक हते लड़ाई दाऊ। अब बताओ, जब वो शुरू से लड़ाई की कथा सुने हैं, का बने है बाल बच्चों में, जा बताओ। अच्छा, अब कछु ऐसे हो गए कि अब मोड़ी मोड़ा टीएम कहाँ है बताओ, है कहानी सुनावे को तो मोड़ा टीएम। अब तो भी कार्टून देख रहा है, कार्टून मोबाइल में, सो आधे से कार्टून फिर रहा था। आजकल एक नई फैशन आ गई बाल कटवे की, ये तरफ है बार नहीं है, ये तरफ है बार नहीं है, बीच में मुर्गा कैसी कलगी धरे पूरी कॉलोनी में फिर रहा है। का औलाद भैया। और फैशन देखो जी, जे दद्दा जी में जी तना पढ़ लिख जाए और एकदम इनके हो जाए पैसा। हाँ, पहले इनमें कई लोग ऐसे बैठे हुए हैं जिनने पटे कपड़ा सिलवा के पहरे हुए हैं, हमने पहरे हैं। पहले पेंट पीछे फट जातो तो ठेकरा चढ़ जातो, पहले पटे कपड़ा सिलवा के पहरे, और आज के भैया हरे सिले लेके फटा के पहन रहे, नहीं पहन रहे। शादी आदि में देखो जी, बड़े बड़े आदमी कोई मोड़ी मोड़ा जब भी जाते हैं जीन्स पहन के, घुटनों पे पटो, ये सो लगा जैसे कि बुलेट से खोचा लगा हुए, सो पूरे टेंगरा मेगरा छिलके अब आओ हो जो कि आऊं से वो जजानत के हम भारी फैशनेबल लग रहे। पटे कपड़ा पहन के फैशन नहीं बनाई जात। इते पेंट पटो ये से लगत राम जैसे कोई अच्छी लठ दाए हुए पाँव में हो, सुती जगह को पेंट इच्छे थका हुए। अरे भगवान, अच्छी दरिद्रता आते रे पटे कपड़ा पहने से। मेला कपड़ा और फटा कपड़ा भगवान ना करे किसी को पहनाया, मजबूरी है तो वो बात अलग है। पहल कई लोग अब शर्म के मारे बताएं चाहे नहीं बताएं, पहले चाय से रोटी खाते अपन और खाते, कैसे मम्मी हने पहले रोटी बना कर रखती रात में कि बच्चा उठे तो भी चाय से रोटी जरूर खाए रखती। अब आज की तो भी तुरंत को नहीं बना रही। घर वाले से पहले पूछते हैं आप कितनी खाओगे, और जो बेशरम कहते 4। एक वो दिन रात बेईमानी को पैसा कमा कमा घरे धर रहे कि गिन के रोटी खे। अच्छा, जे के जितनो पैसा हो जात वो के घर की रोटी की साइज छोटी हो जात। जब भी बिल्कुल गारंटी खाई, तुम जितने बड़े आदमी के खाना खावे जाइयो रोटी उतनी हल्की मिले, और जितने छोटे जाति पाति से नहीं, धन के मामले में जितने छोटे घरों में जो उतनी प्यारी रोटी मिले बड़ी। कैसे गरीब के खा ले और अमीर के तो और कमा ले। हाँ, वो तो यही में लगो है 99 में खात्मा नहीं है। तीज त्योहार बड़े लोगों के नहीं, हाँ गरीब बड़े शौक से मनाता है। अपन को कोई शौक नहीं है, वो नए कपड़ा लिया है, मिठाई लिया है, घर की सफाई कर है। अब अपनों तो सब रेडीमेड है, वे फूला नहीं लगे प्लास्टिक के। सुलक्ष्मी जी के लाने भी लटका दे, सुलक्ष्मी भी कहते हैं कि तुमने हमारे लाने प्लास्टिक के फूल लटकाए, हम तुम्हें प्लास्टिक की बाटल लटके हैं अस्पताल में। जैसो तुम हमारे लाने कर रहे हो सही हम तुम्हें कर दें वृंदावन बिहारी लाल कीजिए। बोलो, गिन के रोटी ने बनाओ करे बहन जी हरो। आज तुम्हारे घर में 14 जोड़ी चप्पलें हैं, 40 जोड़ी कपड़ा है, 50 जोड़ी गहने हैं, पर तुम्हारे डिब्बा में 4 रोटी नहीं है। ऐसी कैसी अमीरी आए कि तुम्हारे घर इमरजेंसी में कोई जाए तो तुम्हारे तो 2 रोटी नहीं है कि अब भी गरम गरम बना देंगे, गरम गरम। अच्छा जा बताओ, जैसे तुमने अपने पति से पूछा तुमसे आप कितनी खाओगे, तुमने कही 4, उन्हें 4 कटोरी आटो डालो, 4 लोई बनाई। अब जैसे खात खात पति को और भूख लग जाए तो बर्नर धर दे मुंह में गैस को कि अब जो खा ली, कि तवा धर दे के लिए। अगर 1-2 रोटी ज्यादा बन जाए
एक आध कुत्ता खो दे दियो, एक आध गैया हूँ खुआ दियो, ज्यादा दिक्कत हुई तो मीड़ के और छत पे डाल दियो, उसे पक्षी खा ले। पर तुम तो गिन के ऐसी अमीरी कौन काम की नहीं आ का कर हो पैसा को, हाय पैसा है। बहु दद्दा दो ही नौकरी कर रहा है, एक बच्चा भाऊ को विदेश पहुंचा दो, ये तो मर गए। और सुन ले जोन जे अकड़ के फिर था मेरा बेटा तो इंग्लैंड में है, जो ना मर जाओ सो जे मोहल्ला के धरे हैं कंधा पे, वो को बीजा तक नहीं आए होते ऐसे, वो को 10 में देना यहाँ है, इससे ज्यादा घमंड में नहीं फिरेंगे कि मेरा एक ही बेटा है, फॉरेन में है, फॉरेन में। वो फॉरेन से फॉरेन नहीं आ सका, तो मर जाओ सड़ जाओ तो कीड़ा फर जाए। ध्यान राखियो जो मोहल्ला बारे काम यहाँ है, बच्चा विदेश का और बहु दद्दा की डगे तेज भाई मोहल्ला में, कैसा पैसा चाहने यार तुम्हें। एक बच्चा वही बाहर है, का करो हो इतने पैसा को, सुख से जिंदगी जियो। फिर अपन से अच्छे तो भी गरीब है बेचारे, संगे तो रह रहा है, रूखी सूखी खा रहा है, और सुख दुख में संगे तो हैं, कोई मतलब नहीं है ऐसे पैसे का। हाय पैसा मर जा पैसा ही पैसा में। यही से हमें जो लगत कि जिस सियाने बना गए नियम, मरबे के बाद मरे आदमी पे चिल्लर नहीं फेंकी जाए। हमें तो लगत घर के जाकर के कह रहे यही पैसा खूब मर गए, अब तोरी जा तोरे ऊपर फेंक रहा है, दम हो तो उठा के बता आप, खुद की जायदाद खुद पे फेंक दे, उठाने पे आओ। एक बार एक लड़का की शादी हो रही थी, खबर आ गई, वो के घर के वो हाथ बांधे और घोड़ा पे बैठा रहे। अब जितने रिश्तेदार और जहां हो बारात न करे, सो सबको बड़ो ताज्जुब हुए कि यार के हाथ बंधे पांव बंधे और दूल्हा बनो। वो के बाप से पूछी कहा यार लड़का का पागल मागल है? अरे बोले नहीं भैया एक नंबर को दिमागदार मोड़ा है माँ। तो बोले फिर हाथ पांव बांध के बारात काय ले जा रहा है? बोले जो पहले बारातों में पैसा लूटा तो के हाथ पांव बांधा के सुनो कि खुदाई के में लूटा लगे। वृंदावन बिहारी लाल की तो ये हुंका भरने की परंपरा हमारे यहाँ है। पहले अच्छी चाय से रोटी खाते, पहले खाते दाल बाटी चूरमा, बाल बच्चे होते सूरमा, और अब एक ही खा रहा है पिज्जा, सो होगा चुज्जा। हाँ बिल्कुल पिज्जा खा खा के चुज्जा से तो है, अब तन न खावा लग जाए कहीं खाए कहीं, वो डॉक्टर ने कह दी वेंटिलेटर पे डाल दिया। महंगी की औलाद कितनी महंगी हुए, कुरकुरे खा रहे, सो कुरकुरे से भाई आ रहे धरे। पहले खेलते कूदते दौड़ते शरीर, अब 24 घंटा मोबाइल में घुसे भी। तो आज के बच्चों की जा हालत है कि पूरे घर के मर जा, अकेले उनको मोबाइल दे दे, उनको कोई मतलब नहीं है घर को से। अब ने मम्मी से ने पापा से ने दादा से ने दादी से, तो मोबाइल 1.5 फुट के मोड़ी मोड़ा रहे, जो उल्टे नहीं हो पा रहा है मोबाइल सुन रहा है। पूरे का वो बोल नहीं पाया भाई, वो को पता नहीं कि मोबाइल आएगा, मनो वो भी बैठो हुई मोबाइल का का समय आगा। ऐसी कैसी तरक्की है यार, कोई से मतलब ही नहीं बच्चों। ये हुंका भरने की परंपरा यहाँ की नहीं, शास्त्रों में है। अपने तो बुंदेलखंडी है ही हुंका की परंपरा, पर शास्त्र में है। कहां शास्त्र में है? एक बार क्या हुआ, भगवान को नींद नहीं आ रही थी लल्ला जी को, तो मैया के पास पहुंच गए। बोले मैया हमें नींद नहीं आ रही। यशोदा जी बोली आओ कन्हैया तो तुम्हें किस्सा सुनाए आज, पर हुंका भरियो। भगवान बोले हाँ मैया। भगवान गए, यशोदा जी की गोदी में सिर रख लिया। यशोदा जी अच्छी थपकी दे रही हैं अपने लल्ला को, किस्सा सुना रही हैं। कौन सी? बोले कन्हैया बहुत पहले त्रेता में एक राजा दशरथ हुए। भगवान बोले हूं। अरे कन्हैया उनके ते 4 लड़का भाई। भगवान बोले हूं। कन्हैया उनके जो बड़े लड़का हते ना, भी साक्षात भगवान हते राम। भगवान बोले हूं। अरे कन्हैया जब वे 15 साल के भय तो एक बाबा जी आए जिनको नाम हतो विश्वामित्र। भगवान बोले हूं।
इरे कन्हैया भी ले गए राम को। भगवान बोले हूं इरे कन्हैया इतनी प्यारी दुल्हैया ढूंढ के दई जे को नाव हतो सीता। भगवान हंस के बोले हूं कैसे हमारे जो ठाकुर जी को अवतार भाव कृष्ण रूप में तुमको दुल्हैया की बहुत शौक थी। हाँ यशोदा जी को कौन काम कराने तो भी कह देती कन्हैया फला काम कर दे, हम कल बाजार से दुल्हैया मंगवा दे। भगवान तुरंत कर दे वो काम। एक दिन तो ऐसी घटना घटी कि यशोदा की आ गई जेठानी, तेज स्वभाव। यशोदा जी बोली कन्हैया बड़ी माँ आई है पांव पल्ले, अब बाल हट तो बाल ही हटो थे। भगवान ने कही अब उनको तो मना करे आई। यशोदा बोली कन्हैया हम तुम्हारे हाथ जोड़ रहे पांव पड़ ले। पल्ले कन्हैया पांव बड़ी माया जेठानी, इतनो मोह चले है हमें कि बच्चों को संस्कार नहीं दे, पांव पड़ वो पल्ले कन्हैया हम हाथ जोड़ रहे। भगवान बोले हम कन्हैया तुम्हें मक्खन दें। भगवान बोले हम खुदा ही उठा के खा ली था, हमें कुछ मंगा भी की क्या जरूरत है, ने पर हो पाओ। कन्हैया हम तुम्हें पैसा दें मेला को। भगवान बोले भी तो हमारे बाबा दे दे, तुम्हारी जरूरत ही नहीं है, मतलब पाँव ने पर हो। यशोदा ने सोची यार पाँव कैसे परवाए, तो यशोदा जी बोली कन्हैया अगर आज तुमने पाँव पल रहे अपनी माँ के, तुम पता नहीं है तुम्हारी बड़ी माँ। भगवान बोले कैसे, बोले इतनो भजन करा थे, इतनो भजन करा थे, और अगर उन्हें आज आशीर्वाद दे दो कि तुम्हें दुल्हैया मिल जाए तो को शाम तक दुल्हैया आ जाए। और यह भगवान हो तो भारी शौक थी, तो जहां खड़े थे उतई से सीधे सर के और जाके बड़ी माँ के चरणों में पांव में सिर रख दो। बड़ी माँ इतनी खुश भाई के बताओ रे पांव भी परे तूने लेट के परे। सो बड़ी माँ तो खुश थी, कहने लगी ये कन्हैया ये तोरे हजारों ब्याह होवे, ये तोरे हजारों ब्याह होवे। अरे बड़ी माँ को ये सो आशीर्वाद घलो क्योंकि 16,108 ब्याह हुआ है। आशीर्वाद ब्राजो महाराज जी ब्राजो 16,108 ब्याह हुआ है। बड़ी माँ ने आशीर्वाद दो जब, तो कथा सुना रही है मैया भगवान को। बोले कन्हैया जब वो लौट करके आए तो उनकी मां कैकेयी ने उनको वन भेज दिया। भगवान मन उदास करके बोले हूं ये कन्हैया। जैसे ही वो पंचवटी में पहुंचे एक रावण नाम का राक्षस आया और उनकी प्राण वल्लभा किशोरी जी का हरण करके ले गया। और जो इतनी कही सो भगवान गोदी में तो सो ही रहे थे, बिल्कुल सांप घाई पूंछ पे खड़े हो गए और दो ही हाथ खोल के बोले लक्ष्मण उठा मेरा धनुष बाण, देख वो तेरी भाभी को ले जा रहा है। यशोदा जी बोली दारी के का पागल होगा, हम किसा सुना रहे। भगवान बोले मैया मैं ही राम हूं। बगल में सो रहे थे बलराम। यशोदा जी ने जगा दा उठ के जो पागल होगा। बलराम जी बोले मैया कहा होगा, बोले जो कह रहा हूं हम राम ही आए। सुन को भी खबर आ गई, कहने लगे मैया मैं लक्ष्मण हूं। यशोदा जी बोली ये भगवान पूरे देवता मोरे घर में पैदा हो गए, जो कह रहा हूं हम राम ही आए, जो कह रहा हूं हम लक्ष्मण आए। अब ये को बापा है सो कहे हम दशरथ आए। हम समझ गए कन्हैया। भगवान बोले का गांव में कहूं राम जी ला भई हुई है, तुम होकर गया तुम्हें बना हुई है राम, वो जो दाऊ है गोरो सीखो बना हुई है लक्ष्मण। तुम्हारे उते से तो मिट के आ गए, मनो तुम्हारों के भूत नहीं उतर रहा है। जबकि सत्य तो यही है कि राम ही कृष्ण है और कृष्ण ही राम है। राम कृष्ण दो एक हैं, रूप रंग अरुभेश, इनके द्रग गंभीर हैं उनके चपल विशेष। मात्र आंखों का फर्क था, वो लीला को भी फर्क है। राम ने जो किया है वो करना, ध्यान से सुना जाइए। राम ने जो किया है वो करना और कृष्ण ने जो कहा है वो करना। उनने जो करो है वो नहीं करने अपन को, न जिंदगी में जमानत नहीं हुज्जे। तुम भगवान कृष्ण की लीला कर दई तो एक बेर जमानत न मिल। तुम तो कल को न करे सु पथरा मार के दे भगवान तुम अटकेंगे फूरत दे, तुम ककोड़ गई मार दियो कल कॉलोनी में खूब। शाम की कथा में नहीं आ पे। कृष्ण की लीला अनुकरणीय नहीं है, राम की लीला अनुकरणीय है। राम ने जो किया है वो करो और कृष्ण ने जो कहा है वो करो।
तो ये हुंका भरने की परंपरा है। और जब पार्वती को कथा कही गई उसी समय श्री सुखदेव जी ने वहां बैठ के भागवत की कथा को सुना, और वही श्री सुखदेव जी आज राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए आ रहे हैं कि ज्ञान के पर्वत ध्यान के सागर बाले यति सुख देव कहाए, ऐसे महातपधारी के द्वारे याचक बन के परीक्षित आए। वेद समस्त और शास्त्र सभी मुनि राज के मानस माही समाए, ऐसे महातपधारी के द्वारे याचक बन के परीक्षित आए। जो परीक्षित ने देखा सुखदेव जी आए, चरणों में गिर पड़े और अपना प्रश्न रख दिया, म्रियमाणस्यम कर्तव्य। और यहां से द्वितीय स्कंद में पहली बार श्री सुखदेव जी अब बोल रहे हैं। द्वितीय स्कंद के पहले अध्याय का पहला श्लोक और पहला शब्द श्री सुखदेव जी के मुंह से निकल रहा है। परीक्षित क्या कहा? बरियाने सते प्रश्न कृते लोको हितम नृपः आत्मा विततम साम पुंसा श्रोताया दिशुया परा। परीक्षित, तूने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है कि मरने वाले को क्या करना चाहिए, क्योंकि ये सारा संसार ही मरणासन है और ये हर व्यक्ति का प्रश्न है कि मरने वाला क्या करे। तो परीक्षित, मरने वाला 3 काम करे। कौन से? श्रोतव्य, भगवान की कथा सुने। कीर्तव्याश्चो, खूब झूम झूम के भगवान का नाम गावे। और फिर कहा स्मर्तव्य, फिर भगवान का स्मरण करे। कितने अच्छे क्रम से ये बातें रखी। पहले सत्संग करो, फिर कीर्तन करो और फिर भगवान का स्मरण करो। आज के आदमी ने पीछे से काम लगा दो, कहू से कहो चलो कथा सुनो में, अब कहीं वो कौन जाए, हम तो यहीं बैठ के स्मरण करते रहते। अच्छा, तुम इतने बड़े ब्रह्म ज्ञानी हो गए कि कथा तुमने सुनी न, भगवान तुम्हारे हृदय में प्रकट हो गए। बिना कथा सुने अगर घरे ध्यान करो तो ये कई चीज को ध्यान आ है, कौन को बनाऊने, कौन को बिगाड़ने, कौन से लेने, कौन को देने। ऐसा नहीं हुआ भगवान को भजन तो एकांत में बिना सत्संग की। परीक्षित जी ने हाथ जोड़ के कहा, भगवान एक प्रार्थना है। बोले क्या? बोले मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, मैंने एक संत का अपराध किया है, तो क्या मेरा तरण तारण होगा? क्या कह रहे हैं परीक्षित जी कि कैसे तारोगे गुरुजी, कैसे तारोगे, कैसे तारोगे गुरुवर, कैसे तारोगे मेरा अवगुण, मेरा अवगुण, मेरा अवगुण भरा शरीर गुरुजी, कैसे तारोगे मेरा अवगुण भरा शरीर गुरुजी, कैसे तारोगे। करो रे तो ना कर रही, ये तबला पे मरी खाला चढ़ी, वो बज रही, तुमने कौन मारे आ गया वे? जिंदा हो रहे तो ना जिंदा ही खाल ठोक दे भगवान के भजन में। अच्छा मनो आजकल साइलेंट अटैक भी चल गए। देख ली को की थप्पड़ी ने बज रही हो, हला के देख ली को के क्या हो, वो क्या हो है तो जो तुम्हारे ने हो बे से अच्छे, कोई मतलब का है? जब भजन नहीं कर रहे हो, जब हम नहीं कह रहे, हमारी तीखी वाणी भी बिना प्रमाण के ने कहा ही कौन शास्त्र में, रामायण में लिखो है, जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी तो जीवत सौ समान ही प्राणी। जिनके मुंह पे भगवान का नाम नहीं है, गोस्वामी जी कह रहे वो मरे ही बरोबर जानियो। तो जो को भजन न कर रहा हो जानियो मरे ही बरोबर आ है। मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु जी, कैसे तारोगे मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु जी, कैसे तारोगे
कैसे तारोगे प्रभु जी, कैसे तारोगे, कैसे तारोगे प्रभु जी, कैसे तारोगे। मेरा अवगुण, मेरा अवगुण, मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु जी, कैसे तारोगे, मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु जी, कैसे तारोगे। क्यों? पाप करंता हसे ये मनवा, भजन करंता रोवे। पाप करता से ये मनवा, भजन करता रोवे। पाप करंता हसे ये मनवा, भजन करंता रोवे। पाप करता से ये मनवा, भजन करता रोवे। मेरे पाँव पड़ी जंजीर गुरुजी, कैसे काटोगे, मेरी पाँव पड़ी जंजीर गुरुजी, कैसे तारोगे। मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु जी, कैसे तारोगे, मेरा अवगुण भरा शरीर गुरुजी, कैसे तारोगे। मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु जी, कैसे तारोगे, मेरा अवगुण भरा शरीर गुरुजी, कैसे तारोगे। मेरा अवगुण भरा शरीर गुरुजी, कैसे तारोगे, मेरा अवगुण भरा शरीर गुरुजी, कैसे तारोगे। गुरुदेव भगवान की जय हो। परीक्षित ने कहा, भगवान मेरे पास 7 दिन शेष हैं, और क्या इन 7 दिन में मेरी गति बन सकती है? सुखदेव जी कहते हैं, राजन कि चिंता न करो राजन, 7 दिन अभी बाकी हैं, और पल ही पल में परलोक प्राप्त होता है। खड़वांग से राजा का मोक्ष 2 घड़ी में हुआ, तेरा तो शरीर अभी 7 दिन तक बाकी है। ऋषि सब साक्षी है, कथन यह है मेरा, भागवत पुराण से दुख दूर होते हैं। वो देखता हूं आज से 7वें दिन तुम्हारे लिए राम नाम मोक्ष द्वार कैसे नहीं खुलता है। हम खोलेंगे परीक्षित, पर शर्त यह है कि तुझे परहेज करना पड़ेगा। अच्छा एक बात है, अच्छे डॉक्टर की और खराब डॉक्टर की जो क्वालिटी है, तुम अच्छे डॉक्टर के जाइयो, अभी वो कल परसों की घटना जो हुई है ना, कहां व्यक्ति कितने ऊंचे पद पर बैठ करके कितना छोटा काम कर देता है, कितने ऊंचे पद पर बैठ के कितना छोटा काम कर देता है, कितना एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। डॉक्टर भगवान नहीं है, डॉक्टर भगवान नहीं है, पर भगवान से कम भी नहीं है। डॉक्टर भगवान नहीं है, पर भगवान से कम भी नहीं है। और भगवान कलयुग का भगवान है डॉक्टर, पर जब इंसान हैवान बन जाता है, साधना विश्राप को वरदान बना देती है, भावना ही पाषाण को भगवान बना देती है। साधना अभिश्राप को वरदान बना देती है, भावना ही पाषाण को भगवान बना देती है। कभी अपने पद से, कभी अपने स्तर से
नीचे मत गिरना, ये वासना ही इंसान को हैवान बना देती है। सिर्फ वासना का खेल था नहीं, और इंसान से हैवान बन गया। अच्छे डॉक्टर की खराब डॉक्टर की क्वालिटी बात कर रहे अपन। तुम अच्छे डॉक्टर के पास जाइयो, बगल में वो बैठा रहे, हाथ पकड़ है 2-3 बार, अरे यार तुम्हें है का यार, तुम फ्री भाई और हमारी के लेने का जात, तुम्हें कोई काम ही नहीं है, अब नहीं आइयो, और तुम्हें कुछ नहीं है, आए हो तो ये ताकत की 2 गोली ले जा खा लियो, अब चाहे वो घरे जाके मर जाए पर वो चाट खा ले है। डॉक्टर ने कह दिया मगर छुआ ही नहीं है। अच्छे डॉक्टर की क्वालिटी। और कोनो कोनो डॉक्टर बगल में बैठा रखे कहूँ दुख बीर के देवे, ओ ओ ओ एक को ब्लड प्रेशर बढ़ो कि यार हमका इतने सीरियस थे यार, हमका मराई जे हैं, अब का हम घरे जा ही नहीं पे हैं, का फोन कर दें घर को के ATM नंबर तो ले ही ले, सुने कारत खात रख जो बताओ। अच्छा डॉक्टर 2-3 बीर के देवे कहूँ ओ ओ ओ माने मरो आदमी, कोरोना में आधो आदमी तो यही में मर गया, बिल्कुल दहशत में मर गया आदमी, दहशत में मरो है आदमी कोरोना, बिल्कुल गारंटी जानियो। जब शाम को टीवी चैनल खोलते हैं सो लगा तो का मराई जब ये बच भी ने बिल्कुल, हमने तो घर की टीवी के बाहर तोड़ के फेंक दिए थे, हमने करने टीवी चले ना नेट चले, अपन को नहीं देख रहे मार जब भी तो, अरे रात भर नींद नहीं आती यार, जहां खोलो कछु तो ये स्वभाव जन्मदिन की पोस्ट गिरी आदमी ने लिख दा ओम शांति, बताओ वो समय फोटो गिरी आदमी जान तुम्हारा गाओ जो, चाहे कि भली जन्मदिन की फोटो हो, बहुत खतरनाक समय है तो यार। बात अच्छे डॉक्टर की और खराब डॉक्टर की चल रही है। अच्छा का एक बात देखो, डॉक्टरों की अस्पताल में वो क्रॉस को निशान का बनो रही, लाल सुमन बनो रही, विजय कहते हैं कि खड़े खड़े आओ और लेटे लेटे जाओ, ये बच्चे बुराई नहीं करो, चाहिए डॉक्टरों की दद्दा न बीमार हुए तो धार दें इंजेक्शन मार दिए हम, 2 आदमों से तो बेर करी हुई ना दद्दा, एक डॉक्टर से एक भगवान से, कहूं भगवान रूठ गाओ तो डॉक्टर के पहुंचे, अरे कहूं डॉक्टर रूठ गाओ कहां पहुंचे, कई आदमी ऐसा कर रहा है कि सीधे उधर ही पहुंचा दे। अच्छा एक बात और है, 2 लोगों को तुमने ढूंढ रहे हो और एक आदमी तुम्हें ढूंढ रहा हो, तो घर के बाहर लिख दियो स्वर्ग, बासी ने लिखवा दियो, अकेले स्वर्ग लिखवाइयो ना लिखवा दियो स्वर्गवासी आदमी जाने जो कभी मार गौरी, स्वर्ग लिखवा दियो। अगर 2 को तुमने ढूंढ रहे हो और एक तुमने ढूंढ रहा हो, डॉक्टर को और वकील को तुमने ढूंढ रहे हो, वो पुलिस वाले तुमने ढूंढ रहे हो, तो समझ लियो तुम सबसे सुखी हो। बताओ भाई, जब बीमारी हो जाए जब तो डॉक्टर के लिए भी, जब दंदी फंदी हो जो जब वकीलों ढूंढत फिर हो, और कहूँ और ज्यादा आतंकी हो जो तो पुलिस वाले तुम्हें ढूंढत फिर, इसे 2 को तुमने ढूंढियो एक तो मैंने ढूंढे। सुखदेव जी कह रहे परीक्षित चिंता न करियो, सीधी बात बोले, कहा बोले चिंता करो तो चिता मिले, तो क्या करें, बोले चिंतन करो तो सच्चिदानंद परमात्मा मिले। देखो चिंता करो तो बीमारी हुज्जे के नहीं हुज्जे, चिंता करो तो बीमारी और चिंतन करो तो बांके बिहारी। अब फैसला तुम कर ले कि कौन से मिलने हैं, तुम्हें बीमारी से मिलने के बांके बिहारी से मिलने हैं, ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें मिलना किससे है। सुखदेव जी बोले परीक्षित चिंता मत करना, काहे कजू माता भाई नहीं चिंता करी से कहा हो जो बताओ। अच्छा चलो हमें तो बैठे मार, चलो हमारे घरे को मानने हुए तो हम बचा लेगा, हम घरे होते तो नहीं मार को हमारे घरे, बताओ तुम्हारे बताओ, चलो तुम घरे बैठे हो तो बचा ले, देखो जब मन ने वो मार जे है तुम कछु कर लियो,
इसे सब भगवान जाने, तुम तो सौंप दे जी को मानने जी ने सबों को खेल है कौन के चुनाव काम आ जाओ। वो तो जेरिया भगवान ने जी की जितनी दई है बहुत तय चले है, तुम कछु कर लियो, कोई टेंशन न पालो तुम तो अपनी जिंदगी आनंद में जियो। सबको भगवान की खबर है, सब भगवान सबको व्यवस्था बनाए है, वो पता है कौन को कौन औकात से कितो देने हैं, वो हिसाब से बहुत जा रहा हूं। हाँ बिल्कुल, उसके बहुत बारीक लेंस है रे, तुम मांग भी गए और उन्हें लेंस लगाओगे, तुम्हें जरूरत कितनी है सो तो ले जा, तो मूड पटक के मार जाए, ऐसे पैसा वैसा सवारी नहीं बना। भगवान को नहीं देने हो तुमने कितना पास धल्ला हुए, अच्छा जोर जोर अगू भगवान ने बाई पास करा दो तो सुने बाई के पास बचने पापा के पास और को तुम ही पास ने बचो। इसे तुम तो में रहो न, तुम्हारे जुड़े जा जा जुड़ने आए, अन्य तुम्हारे मिटाए मिटने आए। वो तो भगवान को जितो देने उतने मूड पटक के मर जा, तुम तो कुछ नहीं होने। सुखदेव जी बैठे कथा को और परीक्षित को 4 बातें बताई, बस ये 4 बातें और आज की कथा विराम। कौन 4 बातें बताई? जितासनो, जित श्वासो, जित संगो, जितेंद्रिया, 4 बातें बताई हैं सुखदेव जी ने कि कथा सुनने वाले को 4 चीजों को विशेष ख्याल रखो चाहिए। जितासनो, सबसे पहले आसन जीतो, बार बार उठो बैठो नहीं चाहिए कथा में। हाँ, आसन सिद्ध हो जाए। जितासनो, जिस्वासु, फिर आलोम विलोम कुंभक रेचक की क्रिया के द्वारा यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, ये तो बड़ी चीजें ने मुझे पता है, अन्य तो मोनों की चित्त चढ़ा है। बताओ अच्छे जी कुछ आना तुझे भी करा ही जाए नहीं है? करेंगे फिर भी व्यायाम करेंगे। एक आदमी हमसे बोलो गुरुजी जल्दी उठेंगे, हमने कहा बोले लंबी उम्र होत है, हमने सबसे पहले मुर्गा उठा थे 10-11 बजे न मार जात कछु कछु के थे भयंकर दौड़ेंगे सो उम्र बढ़ जाए, घुरवा तो रही जिंदगी भर दौड़त 20 साल में मर जात। इसी में बिल्कुल न परो, तुम हमारी बात मान जाओ कि जो भगवान को करने हैं वही हो जाए। तुम तो 3 बजे से गद बदन देते रहो, मानने हो जिसको मार होने और कि जी जितने दौड़ रहा जी मान नहीं रहे। घोड़वा दौड़ा 120 साल में मर जात, रियाज का डर और रेसो को 1000 साल जी जाए। ऐसे हम तो अजगर खाई डरी रेत के अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलूका जा कहे कि सबके दाता राम। उस सांस की सूजी ओके हाथ में है। ये सुनैया हम शुगर भाई आदमी के लिए तुम खाबो छोड़ दे, हम कहा छोड़ दे का शुगर बारी मारे है ना, जिनको शुगर नहीं है अभी काम जीवन घुट्टी पिए बैठे, हम ही मारे हैं अकेली शुगर बारी, बिना शुगर बारी का मारे आओ कुछ नहीं हुए। वो तो जे दिना की जीर गया है उतनी दिना की है। अरे अच्छे अच्छे मार जाती यार, जवान जवान चले जात। कभी मार धरे रे में अस्पताल में 6-6 महीना 6-6 साल के धरे, जो नोते से डोरी नहीं टूटी, जो कुछ नहीं होने, अन्य तुम्हारे करे कुछ होने आए तो जबरन की बुद्धि ने चलाओ। आओ तुम तो हम घाई रहो बंड रेस फुल फ्रेस, नो केस और फुल एस, चुअन्नी नहीं है मनो बहुत जल जला चल रहा हो। आदमी घर के मोड़ी मोड़ो हो काजू किस्मत नहीं दे रहा, हम जी के जा रहे वो ही खाऊंगे गुरु जी छी लेता नक घर के दरवाजे मुंह को ठाड़ो को रोटी नहीं दे रहा है। हम जैसों को मनवारे जी के घर चले जाए सो 14 प्रकार के तो फल धरी देते तना छीले गुरु जी छीले, हम पपीता छीले सुमे अमृत बरस जे नहीं, हम जैसों को खुआओ रे चाहे ने खुआओ ने हम भूखो मर रहे आए, पर घर के दरवाजे को रोटी मांगत आ जाए तो को दे दियो। वो समय अपनी दान वीरता दिखाएंगे। आडंबर को तो सब दिखा रहे, आडंबर को तो सब दिखा रहे। नाम हो जाए, नाम हो जाए, अकेले नाम को मरे जा रहे।
छपास को रोग तो इतनो खतरनाक होते कोनों कोनों को इतनो खतरनाक रहे थे छपास समझ गए छप बे को रोग इते छप जा सो कछु नहीं होने उन्हें छप जा सो कछु नहीं होने उते भर छपे रहियो भगवान के चरणों में तो दुनिया में छपे की आवश्यकता नहीं है ने को के तो छपी से नाव होती आए ने गिराती आए ने उठाती आए वो तो राम जी को चाहे सो ऊपर फेंक दे और राम जी को चाहे सो जमीन में गड़ा दे ये तुम्हारा सब बातें यही देश में ऐसे ऐसे होगा जिनके मंदिर बन गए जेलों की रोटी खा रहा है जाया भगवान की मार ध्यान रखियो जिनकी आरती उतरती उनकी जमानतों के कागज लगे हैं वो बढ़ावे में भी देर नहीं लगे वो गड़ावे में का पता कौन समय का मती कर देवे कि तुम्हें सो का गलत काम कर बैठो कि 50 साल बनावे में लगी और 5 सेकंड में खेल होगा इसे भैया मस्त रहो खूब खाओ कोई दिक्कत नहीं है तो जितासन हो जित सुआस हो ठीक को करेंगे फिर भी जित जो कछु नाक माक फुलो पाओ जी बंसराज नहीं खंग याद काज कछु कल नींद चट जाए अपन बगल में सूरज को डरा जाए कि क्या फुसार रहो थे एक बार एक योगा करवा रहे थे एक जने बोले सांस को बाहर छोड़ो सुने सांस को हाथ पकड़ और बाहर करे आई कह लगे सांस को अंदर लो सुने हाथ पकड़ो फिर अंदर लो वाली आई अब वो कह रहा हूं तो सांस बस सुन रही थी सांस ऐसी पुरानी ठीक है मनो ठीक है तुम हंसत रहो आनंद में रहो ये तो सब बातें आए जितासन हो जित श्वास हो 4 बातें भरा में तुमसे करने कहा यार जित संगो असंग असंग हो जाओ असंग को मतलब अकेले भजन करने तो अकेले हो और भजन बताने तो 2-4 जने हो अकेले में कबू भजन ने बतजो न सांप कैसी थोतरी को चली तुम्हारी जब 4-6 जने हो लड़ बैठो भजन 4-6 जनों में और भजन अकेले में भजन कबू नहीं बना 10 जनों में ये तो सब बातें आए कीर्तन बन गए सब जनों में पर भजन न बन भजन तो एकांतिक हुआ जब को में हो जब को आनंद आए असंग दत्तात्रेय जी की कथा आप और सुनी हुई है दत्तात्रेय जी का एक घर है एक आदमी से मिलवे सो दरवाजे बैठ गए होके अब बहू भीतर को चल रही थी धान मूसर से बापे रहती चूड़िए सुबह हाथ पट के सो हाथ करे खन 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 वो बहू ने सोची बताओ यार हमारी चूड़ियों की आवाज अगर बाहर जे है और हमारे ससुर से को मिल भी आओ है तो विकास सोचे कि इनके घर में मान मर्यादा नहीं है पहले बहुत ध्यान रखो जात तो इन चीजों को हाँ पहले बैठी हुई जी जी बैठी मताई हरे क्या मताई हम झूठी कह रहे पहले अगर ससुर बैठो तो बहू ने करतने थी नहीं बाल बच्चों से कह देती दादा से कह देती ना मैं खो जा हमें करने हैं फिर दादा मैं खो गए बहू ने कर गई आज की बहू है कहूँ ससुर मैं खोने हुज्जे तो वे मूड पे लाद धर के बमक जे ओके न बाल आद दे पीठ में उसको नक डंडो छोल जे बताओ गलत कह रहे हो तो पहले इतनी मर्यादा हती यार इतनी मर्यादा हती कि बड़े भज्जा के सामने आदमी अपने बाल बच्चों ने खिला तो बड़े भज्जा बाप हो तो ये बेटी सियाने सियाने से पूछ गो इतनी मर्यादा हती कि अगर बड़ो भज्जा आ गओ तो बच्चा अलग रख दो जबकि बड़े भज्जा पता है कि यही गुआ है मन मर्यादा आज के जी भैया हरे अस्पताल ही मिला फिर पप्पू पप्पू नकटा तनक तो शर्म करो यार बिल्कुल ही राक्षस हो गए अपन वाले हैं बहु दद्दा बैठे पति पत्नी ऐसे बतिया रहे जैसे बहन भज्जा हुए आजकल की जी पढ़ी लिखी बहन जी घर बारे हुई ऐसे बोला जैसे नौकर हुए नाव लेने लगी जी घर बारे को नाव ने लेंगे पति को कमाऊं 2 लोगों का नाम नहीं लेना चाहिए बाप को अपने लड़का को बड़े
जिंदगी में जो ध्यान राखो अपनी जो पहली संतान हो को नाम न लिखो कबाऊ। तुम उसके भाग्य को जितनी बार उसका नाम लोगे उसका भाग्य खत्म कर रहे हो। तुम हमारे पिताजी ने आज तक हमने मुंह से विपिन नहीं सुनी भैया के अलावा। आज तक पापा कबू तुमने बाबा जी अंदाज करियो, आज तक पापा ने जाने की पीठ पीछे जरूर कहते हैं कि विपिन को फोन लगा दे या विपिन कहाँ है, लेकिन जब हमारे साथ भैया कब के आए, भैया ऐसो भैया ऊसो कबू ना लग नहीं है पापा ने। बड़े बेटे का नाम मत लिया करो और पत्नी कबू पति को नाम न लेवे। यहाँ से बुलाऊ जी से का कहना यार। अरे दद्दा पहले मजाल है कि सिर को पल्ला कंधा पे आ जाए और आज मजाल है कि कंधा को सिर पे चलो जाए। पहले सिर को पल्लो कंधा पे नहीं आता, तो अब कंधा को सिर पे नहीं जा रहा हो। जब पूरी लोग हर के लग गई फिल्मी गानों में, एक गाना हो तो बहुत पहले, ओढ़ ली चुनरिया तेरे नाम की, सब ठीक ठाक चल रहा हो तो फिर एक गाना बनो, सर की जो सर से वो धीरे धीरे सत्यानाश हो गई धीरे धीरे, लुघरिया लग गई लुघरिया लग गई। चार जगह सुहागन नारी खुले सर ने जाए, ध्यान राखियो। और हमारी बातें जी ऐसी नहीं कछू। चार जगह सुहागन नारी भूल के खुले से न जाए। सबसे पहले जी के मरग मौत भाई हुए। बिटिया अगर अपने मायके में है और मायके में कोऊ के घरे बैठ हुए जा रही है तो जैसे ही होके घरे जाए सिर पे चुनरिया डाल ली वे, न तुम्हारे पति को जिंदगी भर परेशान रहने पर। जे के सोर सू तक हुए बाल बच्चों भाव, 10 दिन तक अगर सुहागन नारियों के घरे जा रही, बिटिया भी जा रही तो सिर पे तौलिया डाल के जाए। जिन गुरु से दीक्षा लई हुए वे मायके में भी मिल जाए तो तुरंत चुनरिया डाल लो सिर पे। वो भगवान के मंदिर की चौखट और कथा के पंडाल में खुले से न जाओ चज्जे। ढाक ले तना गड़ा रही हुई तो ढाक ले ना, हम ये पे टंगे जा रहे हैं और क्या करें, मरे जात हम और अब क्या करें जब तुम इतने पे नहीं सुधार रहे। जब बात बेन हरो हमारी जिंदगी खबर रहा है, कथा था तुम्हें मुत के जने यहाँ है सुना भी अच्छी अच्छी बात है, हमें कौन कथा आता है, हम तो उधर नहीं से कह रहे। हमने इनसे भी कही थी कि मुझे कथा बनता ही नहीं है। मैं तो हर जजमान से कहती कि हमसे कथा बनता ही नहीं है, हमें पता है कोई में कहा लिखो ने, हमें बड़ी बड़ी बातें आवे ने, हम खुद ही नहीं जाने तो तुम्हें क्या बताते हैं। आदमी कहते वो वेदांत की बात है नहीं करे, जब मुझे आता ही नहीं है, हम खुद ही नहीं जाने वेदांत होत का है, हम लिखने पे शुद्ध वेदांत बोल के ऐसे नहीं। हम तो तुम्हारे घर की बातें बताए हैं जो तुम्हें फायदा करे तुरंत बारी। हाउ 10 साल बाद की ऐसी दवाई क्या होते रहे 10 साल बाद आराम लग है। हमारी गोली तो अब भाई खाओ अब भाई आराम लग है। हाँ जब तुम्हें को तुरंत बारी बाया है अस्पताल, ये तो कल को काम ही नहीं है। पाँव कोने कोने पर ही थी कल, हाँ तो ठजो। हाँ अच्छी बात है बहने में, अरे मोरी बहने में बिल्कुल शर्म की बात नहीं है। धन्यवाद तुम्हारे लाने, तुम्हारे बहुत गद्दा को धन्यवाद, तुमने हमारी बात मानी बहन। और कोने कोने पर ही थी बस, तुम्हारे नहीं पारी। हमने कसम चढ़ाई थी दुर्गा जी की। अब कल पर गो सुबह ने पाँव पति के नोई देना पल्ले बहन हरो तुम्हारे हाथ जोड़े नोई देना रेगुलर कह रहे महाराज जी साल ही भर की कह दे। हम कहते बहन जी हरो तुम्हारे हाथ जोड़े तो कराई ले कि 9 दिन जल चढ़ा के आओ तो पति के पांव पले उन लगे तो के मंदिर भगत गई 30 माह से सुधर के आई ना से पानी भर के गई माँ से मुंह में पानी भर के आ गई और फिर चलन दे बाण जल चढ़ा के लौटी। अबे तक सो रहे तुम कछु करता ही नहीं है जो टाइम है। अब बताओ तुम तो जल चढ़ावे गई जो इतने आ गई लीपा पोती जा के हो गई। 9 दिन को बेन हरो तुम्हारे हाथ जोड़ रहा है जी भज्जा को इतनी तो सुनाई ली। हम के जे दिन कथा हो उतना ही दिन पाँव पल ले तुम्हारे परे गए थे बाबा के नहीं
है कक तो महीने हमने क्या कहा तो उल्टी सीधी कहा सोच ली तुम्हारे बदलो रे भैया। देखो सीधी सीधी आज की आखिरी बात जा करें, जब अपन कथा में आते हैं तो कपड़ा बदल के आउट विशेषकर हमारी जी बहने बैठी, पता लगे पहले ही बात हो गई जो कि कथा कराना हो कराओ, न कराना हो बिल्कुल न कराओ, पर 7 साड़ी नहीं चाहे तो हम बैठ रहे और रोज बदल है, करवाने हो कराओ, न कराने बिल्कुल। अच्छा साड़ी बदल है और बगल वाली ने पूछ ली कि दीदी जा कहां से खरीदी, पूरा पैसा चुक गो तुरंत। हमें बिल्कुल दिक्कत नहीं है, हमारे बाप को पैसा लग रहा हुआ है, तुमने तो एक बार बीच में चले जाओ करे सो बदले आओ करे कपड़ा। हम आओ तो भर हाथ जोड़ के निवेदन है बहन हरो भैया हरो, जब कथा में आओ तो कपड़ा बदल के आओ, पर जब कथा से जाओ तो अपने मन को बदल के जाओ, तब तो कपड़ा बदल वो सार्थक है न एक दिन जो शरीर बदलने पर है और भगवान कुत्ता गधा बना के काबू पहुंचा देंगे। कथा में आओ कपड़ा बदल के और कथा से जाओ मन को बदल के। आज बात जब है जब पति देव जाएं और पत्नी से बहुत प्यार से बोले, बाबी सोचे कि बदले बदले सरकार नजर आते हैं, 2-3 दिन में असर पड़ गौ रे। जब बहू जावे सास के पांव परे, बस सास चेटिया लेके देखे कि रोज गरे खुंदो रही आज गोड़ों खुंदो रही वो कया गाओ। आज जब सास जावे बहू से बहुत प्रेम से बोले, वह बहू भी सोचे कि जब फूलन देवी कैसे सुधर गई रोज घर में महाभारत कराती और मरा जाओ सो रामायण होने लगी। तो कथा को मतलब है कुछ नहीं, अकेले फूला खा ले, बूंदी बन गई सो बूंदी खा ले, जे राजगीरा के लड़ुआ खा ले, जो नहीं कथा। हाँ बहुत बड़ो पंडाल लगा ले, झूमरे लगा ले, महाराज आ गए सोते हो फूल बिछा दे, ये कुछ ये नहीं, ये तो आए आडंबर, ये सब शुद्ध आडंबर आए। कथा तो बाय आए कि एक शब्द जिंदगी बदले, ऐसे अच्छे तुम्हारे घर है सोते नहीं, अगर नहीं बदलने तो काय खो जबरन को तमाशो 100-200 रुपया चढ़ा जात महाराज को फ्री फट में तुम ले गए थे कजुगा ने पाई जबा कायदा दे गए। हम कहते यार 10 को चढ़ाओ तो 10 ही बात है, ले जाइए 1 रुपया की, कछू तो बदलो, नहीं बदल रहे तो कोई बात नहीं। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय, आखिरी बात बताई इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। आज की अंतिम बात यहां से समझना, अब फिर बस 1 मिनट और। जितेंद्रिय इंद्रियों की बात आ रही है, अच्छाई और बुराई। राम जी का जन्म कब का है, कब है मनात राम जन्मोत्सव, कब को है, कौन तिथि में हो, रामनवमी को, हाँ होता ही है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। रामायण में लिखो है नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अवजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अरुषित न घामा। अच्छा चलो, राम जी का जन्म रामनवमी का है, राम जी गए कौन तिथि में हते, को पता है, कोई तो हाथ उठा दे। आजकल आदमी ये घमंड में है कि यूट्यूब पे सब है, नेट पे, नेट के बाप को छुट्टी है, सर्च कर लिए अगर वो बता देवे तो। आदमी को जो घमंड हुआ कोई मोबाइल में सब है, वो के बाप को छुट्टी है नेट के, कल ले सर्च के राम जी कौन दिन आ गए थे। कितना 3G चल जाए, कितना 4G, कितना 5G, पर आगे तो पंडित जी रहे बहुत गहराई से जो हम पूछ रहे बिल्कुल कहो तो मैं जिंदगी को सार दे रहे। आज हम राम जी आए रामनवमी को, है ना, पर राम के जाने का आज तक किसी को पता नहीं, नेट को भी पता क्या बात है ऐसी। तुम्हारे दिन रात से पुराण सुन रही, एक माता जी बता दे कि जलेरी कैसे प्रकट भई थी, हम मान के तुम्हारे खूब कथाएं सुनत नेट पे। एक माता जी हाथ उठा दे के हमें बता देवे कि जलेरी ऐसे प्रकट भई जाया है कथा, और नेट पे सर्च कर लिया, अगर मिल जाए तो कल लाए जो हमें। शिव पिंडी की तो 50 कथाएं हैं प्रकट होवे की, पर जलेरी कैसे प्रकट भई
वो की कथा निकाल ले जो अगर निकले आए तो चैलेंज रहो फिर अब कि चीजें हैं ऐसी जितनी बहनें बैठी तो उन्हें बिछड़ी पे तो बिछड़ी पहली बार कौन पैरी थी जो बिछ गया पहली बार। क्यों सनातन धर्म में बिछड़ी का इतना महत्व है? और आज भी नियम है कि बिछड़ी पति की नहीं लगती। क्या लगत है? पति के घर से बिछड़ी नहीं जात कब। बड़ी दीदी बुआ ये टाइप के जो रिश्ते रहते हैं बे मड़वा में बिछ गया पहनावे आते हैं। ऐसा क्यों? पहली बार बिछड़ी और जिंदगी में बहन हरो दो चीजें कबऊ न तो को की उतारन पैरियो न को खुदियो। गरे को मंगलसूत्र जो शादी में तुमने पहनो हुए, तुम्हारी बहन होए, बिटिया होए, भाभी होए, कितना सखी सहेली होए, मंगलसूत्र नहीं देना चाहिए। उनने को पैरियो पैरो पैराओ और पांव के बिछ गया कब को के बिछ गया उतरे उतराए न पैरियो, चाहे तुम गिलट के पैरे रहियो। बहुत चीजें हैं, बहुत चीजें हैं सोच बीमारी। अच्छा अब दूसरी बात पे आओ। रावण कब मरो? दशहरे को है ना। ये कब है? रावण मरो तो हर साल मर रहा मैंने मरो ने कहा मर जातो तो ये कई बीरबारा थे, जैसे हमारे बाप मरी थी कई बीरबारी, हर साल नहीं मर रहा है। एक बार एक जगह से मुझे फोन आओ, बोले महाराज जी सबकी इच्छा है कि इस बार आप रावण जलाओ। हमने कहा है हम कहू के खानदान के आए। लकड़िया तो घर की दे दत्ता कुटुंब खानदान के, हम काहे खो जाए रावण बार में। जितने बार रह भी सके कहा है जब तो तुम लकड़िया दे रहे बताओ। लकड़िया घर के लगात करे रिश्तेदारों तक जो अधिकार नहीं है। जो मैं हर मड़वा हो वो ही दाग देते। तो जितने रावण बार रहे मैं हर मड़वा के कहा है वो कि जब तो बार रहा है। चलो राम अजय तो ठीक है। रावण मरा दशहरे को। रावण को जन्म कब को है? अब बताओ एक जने हाथ उठा के बताओ कि रावण को जन्म कब को है। एक ही भी छुट्टी है नेट की बाप को कर ली सर्च। राम का जन्म पता है, राम के जाने का दिन पता नहीं है।